आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिससे समाज अक्सर डरता है, जिस पर चुप्पी साध ली जाती है और जिसे नैतिकता के नाम पर दबा दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या इंसान को गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। आज का ये वीडियो आत्महत्या को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये जीवन से भागने की भी वकालत नहीं करता। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के अधिकार की बात करता है जो लाइलाज बीमारी, लगातार दर्द या असहनीय पीड़ा या किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ये वीडियो यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु और राइट टू डाई विद डिग्निटी पर एक कानूनी और नैतिक मानवीय चर्चा है। अगर आप इस समय किसी मानसिक पीड़ा या आत्मघाती विचारों से जूझ रहे हैं तो प्लीज किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मदद लें। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ अवेयरनेस और संवाद है। सबसे पहले बहुत साफ शब्दों में समझते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या है। इच्छा मृत्यु का मतलब है डॉक्टर्स की निगरानी में कानूनी प्रोसेस के तहत किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसकी स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति से जीवन के अंत की अनुमति देना, ताकि उसे असहनीय पीड़ा से राहत मिल सके। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होता, न कोई इमोशनल कदम होता है। ये महीनों, कभी कभी सालों की पीड़ा के बाद लिया गया डिसीजन होता है। और सबसे जरूरी बात, इच्छा मृत्यु आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या अक्सर मानसिक संकट, अवसाद या टेम्परेरी निराशा से जुड़ा होता है, जबकि इच्छा मृत्यु एक मेडिकल और एथिकल डिसीजन है। अब आइए समझते हैं कि इच्छा मृत्यु के कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है पैसिव यूथेनेसिया, यानी जीवन रक्षक इलाज को रोक देना, जैसे कि वेंटिलेटर हटाना, लाइफ सपोर्ट बंद कर देना, ऐसी दवाएं न देना जो केवल शरीर को जबरदस्ती जिंदा रख रही हो। भारत में पैसिव यूथेनेसिया कानूनी है, कुछ शर्तों के साथ। दूसरा है एक्टिव यूथेनेसिया, यानी डॉक्टर खुद ऐसी दवा या इंजेक्शन देता है जिससे मरीज की डेथ हो जाए। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, ये कोई आम केस की बात नहीं है। ये उन लोगों की बात है जो टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे हैं, जैसे कि लास्ट स्टेज कैंसर, या जहां रिकवरी का कोई चांस नहीं है, 24 घंटे सफरिंग में है, लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है, लेकिन लाइफ की क्वालिटी 0 हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ हार्ट बीट चलाना ही जीवन है, या डिग्निटी भी कोई चीज होती है। भारत में एक्टिव यूथेनेसिया अभी इलीगल है। यहाँ सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन में अलाउड है, मतलब लाइफ सपोर्ट हटाना। लेकिन नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा जैसे देशों में एक्टिव यूथेनेसिया लीगल है। हालांकि वहां भी प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। मरीज की क्लियर कंसेंट होनी चाहिए, मल्टीपल डॉक्टर्स की अप्रूवल और मेंटल फिटनेस चेक होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। यानी कोई भी ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे एक्टिव यूथेनेसिया लेना है। अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मैं मानती हूं कि अगर हमें जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट लगता है तो गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए। जब मेडिसिन खुद मान चुकी हो कि रिकवरी पॉसिबल नहीं है, जब पेशेंट बार बार क्लियर माइंड में कह रहा हो कि वो और सफरिंग नहीं सह सकता, तो उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखना क्योंकि कानून मरने की इजाजत नहीं देता, ये मुझे बहुत गलत लगता है। ये सुसाइड प्रमोट करना नहीं है, ये कंट्रोल्ड मेडिकल रेगुलेटेड डिसीजन है। एक्सट्रीम केसेस में इंडिया में भी एक्टिव यूथेनेसिया लीगल होनी चाहिए, लेकिन रैंडम तरीके से नहीं, स्ट्रिक्ट रूल से। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स के साथ, क्योंकि असली ह्यूमैनिटी कभी कभी लाइफ को लंबा खींचना नहीं होता, पीड़ा को खत्म करना होता है। और चॉइस हमेशा पेशेंट की होनी चाहिए। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी शामिल है। यानी अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और वो जबरदस्ती लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट नहीं चाहता तो उसे ये अधिकार है। इसके तहत आया लिविंग विल का कॉन्सेप्ट। लिविंग विल का मतलब है कोई व्यक्ति पहले से लिखित रूप में बता सकता है कि अगर फ्यूचर में वो ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो वो लाइफ सपोर्ट नहीं चाहता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस इजी नहीं है। कई डॉक्टर्स की राय, मेडिकल बोर्ड, परिवार की सहमति, कानूनी दस्तावेज, यानी कि मिसयूज रोकने के लिए काफी सेफगार्ड्स हैं। अब असली सवाल, क्या किसी इंसान को असहनीय पीड़ा में जबरदस्ती जिंदा रखना नैतिक है? सोचिए, एक व्यक्ति जिसका शरीर लगातार टूट रहा है, जिसे हर सांस दर्द देती है, जिसके लिए हर दिन एक सजा बन चुका है, और हम कहते हैं कि जीवन अनमोल है। बिल्कुल है, लेकिन क्या केवल सांस चलना ही जीवन है? यह गरिमा, रिस्पेक्ट और राहत भी जीवन का हिस्सा है। यही सवाल इच्छा मृत्यु की बहस के केंद्र में है।
अक्सर इच्छा मृत्यु का विरोध धर्म के नाम पर किया जाता है। कहा जाता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, इसे खत्म करने का अधिकार इंसान को नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति महीनों या सालों से तड़प रहा है तो क्या उसे और तड़पाने के लिए मजबूर करना ईश्वर की इच्छा है, या ये हमारी सामाजिक कठोरता है, या अंधविश्वास है जो करुणा को पाप मान लेती है। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन दर्द यूनिवर्सल होता है। इच्छा मृत्यु के विरोध में कुछ आम तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसका जवाब है इसीलिए कानून में कड़े सेफ गार्ड्स होने चाहिए, ना कि अधिकार को पूरी तरह नकार देना। वहीं कहा जाता है कि यह गरीबों पर दबाव डालेगा, लेकिन यह आर्गुमेंट हेल्थ मैनेजमेंट की फेलियर को दिखाता है, ना कि इच्छा मृत्यु की गलती की। कुछ लोग इच्छा मृत्यु के खिलाफ स्लिपरी स्लोप यानी कि फिसलन भरी ढलान वाला तर्क देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर आज हम केवल इसे टर्मिनल इलनेस यानी कि लाइलाज और अंतिम अवस्था वाली बीमारी तक सीमित करेंगे तो कल लोग डिप्रेशन या किसी दूसरी मानसिक समस्याओं में भी इसकी मांग करने लगेंगे और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जाएगा। इसका जवाब है कि यही वजह है कि इच्छा मृत्यु को सख्त कानूनी और मेडिकल शर्तों के साथ केवल एक्सट्रीम मेडिकल केसेस तक सीमित रखा जाना चाहिए, जहां व्यक्ति असहनीय शारीरिक पीड़ा में हो और ठीक होने की कोई संभावना न हो। यानी डर के कारण पूरी व्यवस्था को खारिज करने के बजाय मजबूत सुरक्षा के साथ, नियमों के साथ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक बार फिर साफ कर दूं, ये वीडियो आत्महत्या को न बढ़ावा देता है न उसे सही ठहराता है। अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो प्लीज हेल्प लें। भारत में जो हेल्पलाइन नंबर है वो नंबर मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हम एक अजीब समाज में रहते हैं। हम कहते हैं कि समस्या से लड़ो, मौत से लड़ो, लेकिन कभी कभी लड़ाई ही सबसे बड़ी क्रूरता बन जाती है। यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु मौत को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये केवल इतना कहती है कि अगर जीवन केवल पीड़ा बन चुका है तो व्यक्ति को अपने जीवन का अंतिम फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। भारत में समस्या कानून से ज्यादा प्रोसेस और सामाजिक डर की है। परिवार डरता है, डॉक्टर्स लीगल ट्रबल से डरते हैं, प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। नतीजा मरीज महीनों, कभी कभी सालों तक बिस्तर में बंधा रहता है। ये लाइफ नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल कैद होती है जो बहुत पीड़ा देती है। हालांकि देखा जाए तो इच्छा मृत्यु की बहस सिर्फ मरीज की नहीं है, परिवार भी भावनात्मक रूप से टूटता है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है, गिल्ट में जीता है। वो पूछते हैं कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम स्वार्थी हैं, जबकि सच है कि वे बस अपने प्रियजन को दर्द से मुक्त देखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद जरूरी है, लेकिन झूठी उम्मीद सबसे क्रूर चीज होती है। जब डॉक्टर्स साफ कह दें अब कुछ नहीं हो सकता, तो उम्मीद के नाम पर पीड़ा बढ़ाना किसके लिए? मरीज के लिए या सोसाइटी की तसल्ली के लिए? कुछ लोग कहते हैं कि मौत चुनना जीवन का अपमान है, लेकिन एक दूसरा सवाल पूछिए, क्या एक इंसान को ट्यूब्स, मशीनों और दर्द के सहारे जिंदा रखना जीवन का सम्मान है? यह जीवन का सम्मान तब है जब इंसान को उसकी इच्छा के अनुसार दर्द से मुक्ति लेने दी जाए। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये वीडियो आत्महत्या का समर्थन नहीं करता, डिप्रेशन को हल्के में नहीं आंकता, किसी को भी डेथ चुनने के लिए प्रेरित नहीं करता। अगर आप या कोई जानने वाला आपका मानसिक पीड़ा में है, मानसिक तनाव में है, तो प्लीज काउंसलर की हेल्प लें। हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रो मॉर्टलिज्म क्या है और क्या इच्छा मृत्यु और प्रो मॉर्टलिज्म एक ही चीज है। इस पर इंटरनेशनल कानून क्या है, डॉक्टर्स का नजरिया क्या है, ये सब जानेंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।